गाइस वेलकम बैक टू एलटी व्लॉग्स। एक बार फिर से तो भाई सबसे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से एक बहुत बड़ा रिमाइंडर आप लोगों को देना चाह रहा हूँ कि लिटरली अभी 38 डिग्री सेल्सियस हो रखा। धूप में मेरी स्किन तो जली रही है और मैं अंदर से भी जली रहा हूँ। I can't see the sweating. पसीना मेरे चेहरे पे नहीं आ रहा, बट मैं अंदर से नहा चुका हूँ पसीने में। बट भाई हमारा पॉइंट अभी भी यही है कि इतनी धूप में भी हम वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए बना रहे हैं। तो इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और वीडियो तो आप देख ही रहे हो। तो अब बात करते हैं वीडियो की। जैसे कि आप लोगों ने भाई टाइटल पढ़ लिया होगा, आज की जो वीडियो होने वाली है वो सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए होगी भाई जो अपनी पढ़ाई खत्म कर लेंगे और जब टीआर पे आते हैं फिर उनको, जिन लोगों को अपनी को फुल टाइम जॉब करनी होती है। और हम लोगों ने लिटरली 2 घंटे की रिसर्च करने के बाद ऐसी हाई डिमांड जॉब्स निकाली जो इस साल तो रहेंगी डिमांड में, आगे के 2-3 साल तक भी भाई उनकी डिमांड और ग्रोथ बहुत ज़्यादा हाई रहेगी। कितनी हाई की बात कर रहे हैं वो हम शायद डिटेल बता देंगे हर वीडियो में, मतलब पूरी वीडियो में। तो इस वीडियो को भाई पूरा देखना, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है सारे स्टूडेंट्स के लिए जो अपनी पढ़ाई खत्म कर देंगे। क्योंकि इससे पहले की जितनी भी वीडियोज़ रही हैं हमारी, सारी की सारी कैजुअल और पार्ट टाइम से रिलेटेड रही हैं। और एक और चीज़ बताना चाहूँगा भाई मैं आपको, जिससे बोलने के बाद मेरे दिल में दर्द हो जाएगा। दर्द तो नहीं रहा बट खुशी बहुत हो रही है कि हमने जितनी भी पुरानी वीडियोस डालते हैं भाई, वो रिलेटेड जॉब के रिगार्डिंग हो या फिर तुम्हें क्या क्या करना चाहिए ऑस्ट्रेलिया में आने के बाद, उसका हमें 50% रिस्पांस तो यूट्यूब पे मिलता है कि बंदे कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, वीडियो अच्छा लगता है। बट रियल रिस्पांस और भाई रियल खुशी तब मिलती है जब बंदे हमें यहाँ पे आने के बाद मिलते हैं रियल लाइफ पर्सन और बताते हैं कि भाई मैं लिटरली 1 महीने पहले आया हूँ या 2 महीने पहले आया हूँ और आपकी वीडियोस में देखते हुए आ रहा था, तो मेरे को यहाँ पे आने के बाद ज़्यादा कोई तकलीफ नहीं हुई। भाई बंदों ने 1 महीने के अंदर आए हुए हैं, घर देख लिया है, जॉब मिल गई है, 2 महीने के अंदर तो बंदों ने गाड़ी भी ले ली है। कल ही मेरे को एक बंदा मिला था जो शायद बांग्लादेश से आ रखा है, उसने 2 महीने के अंदर ही गाड़ी भी ले ली, जॉब भी ले ली। जो वो जॉब जो हमने अपने एक बार उसमें बता भी रखी थी, जो हमारी हाई पेइंग वाली जॉब भी थी। इसी बात पे आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं, भाई वो वीडियो भी देख लेना। तो वो थी भाई हमारे लिए एक लाइक रियल विन मोमेंट कि भाई हमने जो भी मेहनत करी है, वीडियो डाली है, बंदों को बहुत हेल्प मिली और बंदे यहाँ पे आके हो गए सेटल। #रिस्पेक्ट तो होगी आज की। अब इसी बात पे वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को भाई पूरा देखना, बिकॉज काफी इंपॉर्टेंट होगी एज यूजुअल पहले की तरह। सो गाइस, अनिकेत ने मेंशन नहीं किया बट मैं मेंशन कर देता हूँ कि हम 7 जॉब्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, हाईएस्ट पेइंग और जिनकी ग्रोथ अगले 3-4 सालों में काफ़ी हाई होगी। ठीक है, तो एज आई मेंशन कि हम 7 जॉब्स की बात करेंगे तो हम उल्टा चलेंगे इसमें। ठीक है, तो हम 7th से स्टार्ट करेंगे और फिनिश करेंगे 1st पे। तो 7th की जॉब, जो 7th टीयर पर जॉब होगी, उसका मतलब ये नहीं है कि उसका ग्रोथ बहुत कम होगा, बट कंपैरेटिवली द हाईएस्ट ग्रोथ विल बी इन द टॉप जॉब एंड द मोस्ट लीस्ट ग्रोथ विल बी इन द 7th जॉब अकॉर्डिंग टू दिस लिस्ट। तो नंबर 7 पे आता है भाई चाइल्ड केयर। तो चाइल्ड केयर एज द नेम सजेस्ट, आपको चाइल्ड की केयर करनी होती है। फानी भैया कैसे किया, फिर से करो। तो भाई चाइल्ड केयर में मैक्सिमम लोग स्टार्ट करते हैं बेबी सिटिंग से। ठीक है, तो बेबी सिटिंग आप कैजुअली कर सकते हो, बट अगर आपको फुल टाइम करना है या आपको इसमें अपना करियर बनाना है तो आपको सर्टिफिकेट 3 करना पड़ता है इन चाइल्ड केयर। सो आफ्टर कंप्लीटिंग दैट सर्टिफिकेट 3 यू आर एलिजिबल फॉर बेबी सिटिंग। अब इसमें जो वेजेस होती हैं वो डिपेंड करती है आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो। तो मान लो अगर आप किसी रिच हाउस होल्ड में काम करो तो आपकी वेजेस काफ़ी ज़्यादा होंगी, और अगर आप एक क्रश टाइप मैनेज करो जहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा आते हैं बट लोग काफ़ी कम है, वहाँ पे आपकी वेजेस थोड़ी कम स्टार्ट होगी। इसमें ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है बिकॉज वंस यू स्टार्ट बेबी सिटिंग आप एक्सपीरियंस गेन करके, आई थिंक 120 आवर्स का एक्सपीरियंस होता है आफ्टर डूइंग सर्ट 3, आप प्रॉपर जो प्री स्कूल होते हैं वहाँ ज्वाइन कर सकते हो। और ऑस्ट्रेलिया में कल्चर ये है कि मॉम एंड डैड बोथ आर वर्किंग। ठीक है, तो चाइल्ड केयर में बच्चा तो भेजेंगे, चाहे हम भी हों, कोई और बंदा भी हो। एट द स्टार्ट ऑफ द जर्नी ऑफ द चाइल्ड, वो चाइल्ड केयर जाएगा तो इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। एंड एज यू मूव अप द रैंक्स आपकी पे भी बढ़ती रहती है। सो आई थिंक दिस इज़ अ गुड थिंग दैट यू शुड कंसिडर। बाकी भाई साहब मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे, जिसका डिस्क्रिप्शन आने के बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट में देंगे। तो मैं ब्रीफली अगर मैं आपको इस जॉब की डिमांड के बारे में बात करूँ तो देखो 2-3 साल की बात नहीं करेंगे, हम लाइफ टाइम बात करेंगे। और ये एक ऐसी जॉब है जो आई डोंट थिंक कभी आउट ऑफ डिमांड जाएगी, बिकॉज मेरे को लगता है ऐसा कि बच्चे पैदा होना रुकेंगे नहीं। आपका कुछ डिफरेंट थॉट हो इस पर तो आप बता सकते हैं कमेंट करके। नहीं, बट मेरा ये मानना है कि बच्चे पैदा होना रुकेंगे नहीं, पेरेंट्स काम करना रुकेंगे नहीं। तो यू नो काफ़ी सीधा रास्ता है इस पर जाने के लिए। एंड एज यू कीप गेनिंग एक्सपीरियंस आपके पे काफ़ी बढ़ती रहेगी। लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, उसमें आप पे एंड सर्टिफिकेट जो कंप्लीट करना था आप चेक कर सकते हो। एंड होपफुली अगर आपकी ये एक डिसीजन में आप कंफ्यूज हो कि मेरे को जाना चाहिए कि नहीं, तो हमारी तरफ से बहुत बड़ी हाँ है। तो भाई एक टिप जो मेरे नज़रों में आया और अनिकेत की नज़रों में भी आया कि हमसे ना काफ़ी लड़कियां पूछती हैं कि आप ना फॉर गर्ल्स अगर कोई स्पेसिफिक जॉब है तो बताओ।
तो भाई मेरे हिसाब से हम जितनी भी जॉब्स डालते हैं उसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि सिर्फ लड़के कर सकते हैं या सिर्फ लड़कियां कर सकती हैं। बट मेरी नज़रों में अगर आप ऊबर की जॉब देखो, ट्रक की जॉब देखो और हैवी लिफ्टिंग की जॉब देखो, तो मेरे हिसाब से लड़कियां प्रीफर नहीं करेंगी। ऑब्वियसली करती होंगी बट दे डोंट प्रीफर टू डू दैट। तो सिमिलरली जो ये चाइल्ड केयर की जॉब है इसमें मैक्सिमम लड़कियां ही मैंने नोटिस की हैं। एंड लड़कियां एक अपने कंफर्ट जोन में होती हैं अराउंड द किड्स, और आई थिंक लड़कों से ज़्यादा प्रीफर करते हैं वो काम करना। तो अगर आप ये टारगेट कर रहे हो या फिर इस लाइन में स्टडी कर रहे हो तो आई थिंक दिस इज़ अ गुड जॉब फॉर यू, बिकॉज आई थिंक लेडीज़ कैन हैंडल किड्स बेटर। ये कोई मैं कंपैरिजन फ्रेम नहीं कर रहा, बट एक जो जेनरिक इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ कि मैक्सिमम लड़कियाँ एक कोशिश करती है करने को, एंड आई थिंक यू कैन गो फॉर द सेम। तो भाई जैसे कि पार्थ ने अभी मक्खियों के बारे में बताया था, मैं भी आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ कि मक्खियों के बारे में। ये क्या जहर साथ में रखते हैं जब हम घर बाहर आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ की मक्खियाँ भाई बहुत ही अलग लेवल की। जैसे हमारे देसी मक्खियाँ जो बोलूँगा, जैसे हमारे इंडिया पाकिस्तान में जो मक्खियाँ एक बार हाथ मारा वो उड़ के निकल जाती थी, आती नहीं थी। यहाँ की मक्खियाँ ना आपके बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड से ज़्यादा चिपटी रहती हैं आपसे, वो छोड़ के चले जाएंगे, बट यहाँ की मक्खियाँ छोड़ के नहीं जाएंगी। अब बात करते हैं भाई 6 पॉइंट की, जो है ट्रेडी जॉब्स। और ट्रेडी जॉब्स आपके माइंड में आ रहा होगा भाई ये कौन सी क्रिप्टो करेंसी है, ट्रेडी वाली जॉब की बात तो नहीं कर रहे? नहीं, आई थिंक स्टॉक ब्रोकर की बात कर रहे हो तुम। बिल्कुल नहीं। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में ट्रेडी जॉब्स को बोला जाता है भाई स्किल्ड जॉब्स। और स्किल्ड जॉब माने आपके कारपेंटर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, प्लम्बर हो गया, इन लोगों को बोलते हैं। अब आपके माइंड में आ रहा होगा यार इन लोगों के तो पैसे बहुत कम होते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में क्या भाई किसी बंदे को इलेक्ट्रिशियन के लिए बल्ब ठीक करने को बुला लिया, 200-300 रुपये देगी, खत्म। यहाँ उल्टा भाई, यहाँ पे अगर एक प्लम्बर आया ना सिर्फ एक नॉर्मल टोंटी ठीक करने के लिए $300 ले जाएगा, भले उसका काम 10 मिनट का नहीं होगा। तो सोचो कितना पैसे कमाते होंगे। यहाँ के लोग एक्चुअली में जो ट्रेडी वर्कर्स होते हैं ऑफिस वाले बंदों से ज़्यादा पैसा कमाते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि भाई इस जॉब को करते कैसे हैं, लाइक मिलती कैसी है, पूरा प्रोसेस क्या रहता है। पहली बात ये है कि ये जॉब आप जब ऐसे स्टूडेंट वीज़ा पे होगे वो आप कर नहीं सकते, क्योंकि एक ऐसा फुल टाइम जॉब है। सेकंड चीज़, इस जॉब को करने के लिए आपको एक प्रॉपर टेफ कोर्स करना पड़ता है। 6 महीने से लेके 1 साल तक का डिपेंड करता है वो कि कौन सी फील्ड में कर रहे हो, मगर ड्यूरेशन 6 या 1 साल के अंदर ही हो जाता है टेफ कोर्स। मगर इसका ये मतलब नहीं कि भाई आपने कोर्स कर लिया और नेक्स्ट डे आपको जॉब मिल गई। फॉर एग्जांपल आपने 6 महीने का इलेक्ट्रिशियन का कोर्स करा और आप अगले दिन से इलेक्ट्रिशियन बन के अपना काम चालू कर दिया। नहीं, इलेक्ट्रिशियन का भाई यहाँ पे क्या प्रोसेस है, जैसे हमारे इंडिया में नहीं होता था, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, अगर आपने किसी एक बंदे को बुलाया, फॉर एग्जाम्पल AC का बंदा है या फिर इलेक्ट्रिशियन का बंदा है, उसके साथ में एक हेल्पिंग हैंड आता था। सेम ऐसे ही रहता है यहाँ पे। आप कोर्स करोगे, उसके बाद आप अंडर किसी के 1 साल या 1.5 साल एज अ अप्रेंटिस काम करोगे। अप्रेंटिस में भी आपको पैसे मिलते हैं, रफली अराउंड 80 to 120 के ईयरली कमाते हैं। ये वो है जो ऑफिस के बंदे नहीं कमा पाते। और ये अप्रेंटिस रेट है। जब आप अप्रेंटिस खत्म कर लेते हो और आप अपना काम चालू कर देते हो तो भाई आपका रेट ईयरली इनकम 150K से लेके 180K तक चली आती है। और खुद का अगर बिजनेस स्टार्ट कर ले तो मैं बता ही नहीं सकता पैसे। अरे बताना होगा तुम्हें। अरे नहीं, मैं बता ही नहीं सकता, क्योंकि भाई बहुत डिपेंड करता है। 200K तक के टच कर देते हैं। और ट्रेडी वर्कर्स के घर जो होते हैं यहाँ के लोकल, ये तो मैंने भी नोटिस किया, ऑफिस के जो बंदे होते हैं भाई उनसे बड़े बड़े घर होते हैं इनके। तो ये बहुत ज़्यादा हाई डिमांड जॉब है और बहुत ऐसी जॉब है कि भाई यहाँ पे पैसे की कमी तुम्हें कभी फील होगी नहीं। तो जो बंदे आ रहे हैं जिनको पता कि भाई जैसे मेरा कोर्स खत्म हुआ मेरे को बस पैसे कमाने ज़्यादा से ज़्यादा, तो भाई ये कोर्स कर लो, इतने ज़्यादा पैसे मिलेंगे कि तुम खुद हिसाब नहीं लगा पाओगे। तो गाइस नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं जो कि नंबर 5 है, दैट इज बिजनेस एंड सिस्टम्स एनालिसिस। तो ये काफ़ी प्राउड मोमेंट है मेरे लिए बोलते हुए, क्योंकि हमने जो कोर्स किया था वो भी सिस्टम्स एनालिसिस के ऊपर था। सो हमने, वैसे हम बता चुके हैं, एक बार फिर बता देते हैं, हमने कोर्स लिया था मास्टर्स ऑफ कॉमर्स और उसमें हमारा मेजर था सिस्टम्स एनालिसिस। ठीक है, तो डेप्थ में ना जाते हुए सिस्टम्स एनालिसिस का काम ये होता है कि भाई एक प्रोग्रामर होता है, वो आपका बैक एंड पूरा डेवलप करता है, बट हमारा काम ये होता है कि फ्रंट एंड यूजर इंटरफेस होता है वो कैसे वो करेगा। तो बेसिकली बिजनेसेस आपको एज अ क्लाइंट हायर करते हैं और आपको उनके लिए सिस्टम डिजाइन करना होता है। बेसिकली IT वाला काम है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग है, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग है, बहुत सारी जितने भी IT के आप सोच सकते हो चीज़ें वो इस कोर्स के अंदर आती हैं। तो भाई ऑस्ट्रेलिया में क्या है कि छोटे शॉप से लेके बड़े शॉप से लेके सबका अपना एक कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होता है, अपना टिल होता है, अपना FPOS का सब कुछ सिस्टम होता है। तो कोई भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है यहाँ पे। एक एप्लीकेशन है जो शायद एक छोटी कंपनी को सूट करेगा और एक सेपरेट एप्लीकेशन है जिसका कोर सेम है बट उसको पूरा रीडिज़ाइन करना पड़ेगा टू सूट द नीड्स ऑफ अ बिगर क्लाइंट। तो इसलिए ये ऐसी जॉब है जो कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं जाएगी, आउट ऑफ डिमांड नहीं जाएगी। एंड भाई IT एक ऐसा सेक्टर है अलॉन्ग विद बिजनेस, जैसे सिर्फ IT एनालिस्ट नहीं, बिजनेस एंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम एनालिसिस एंड एनालिस्ट की जो सैलरीज होती हैं दैट कैन रेंज फ्रॉम एनीवेयर फ्रॉम 120K पर ईयर टू 220K पर ईयर। तो डिपेंड करता है आप स्टार्ट कैसे कर रहे हो, देन हाउ यू कैन ग्रो अप द रैंक्स। बट अगर आपको इस पर डिटेल्ड वीडियो चाहिए, हमारा कोर्स के अंदर हमने काम करके, तो प्लीज़ लेट अस नो। बट दिस इज़ वन ऑफ दोज जॉब जिसमें आप काफ़ी अच्छा कमा सकते हो एंड काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर सकते हो, क्योंकि देयर इज अ स्टेपिंग स्टोन्स फॉर एवरीथिंग। तो आई थिंक दिस इज अ गुड जॉब विच यू शुड कंसिडर।
भाई मूव करते हैं फोर्थ पॉइंट की ओर, जो है हमारा हॉस्पिटैलिटी का। एंड हॉस्पिटैलिटी के अंदर भाई बहुत सारी जॉब्स आ जाती है आपकी। होटल मैनेजर हो गया, होटल रिसेप्शनिस्ट हो गया, वेन्यू मैनेजर हो गया, बारटेंडर हो गए, बहुत सारी, इवन शेफ्स तक भी हॉस्पिटैलिटी के अंदर आ जाते हैं। हॉस्पिटैलिटी की बात करूँ कि भाई ऑस्ट्रेलिया में हॉस्पिटैलिटी एक बहुत बड़ी वास्ट इंडस्ट्री है। इवन जब कोविड इनको हिट करा था, सबसे पहली इंडस्ट्री जिसने सबसे ज़्यादा सफ़र करा था वो यही इंडस्ट्री थी। मगर जब कोविड का इम्पैक्ट थोड़ा कम होने लगा तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने भी सबसे पहले इन लोगों को प्रायोरिटी दी थी, और सबसे ज़्यादा अनलिमिटेड वर्किंग आवर्स भी सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए खोले गए थे। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लो कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की डिमांड यहाँ पे कितनी ज़्यादा और कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड चीज़ की बात करूँ भाई, इस इंडस्ट्री में आपकी ग्रोथ कंटिन्यूस है, और कंटिन्यूस आपकी सेम वेन्यू में भी रह सकती है और डिफरेंट वेन्यू पे भी डिपेंड कर सकती है। और एक बार बात करूँ कि भाई पार तो मेरे को 2 साल हो गए इस इंडस्ट्री में काम करते हुए। हमने जब स्टार्ट करा था, हमने लिटरली एकदम बेसिक लेवल पे स्टार्ट करा था। 2 साल के अंदर हमारी खुद ग्रोथ देख पा रहे हैं कि भाई हमने देख लिया कि हम बेसिक से स्टार्ट करा था, टॉप पे आ चुके हैं, टॉप जी बन चुके हैं। इवन जो लोग हमारे साथ काम कर रहे थे भाई, जिन लोगों ने ग्लास ही काम स्टार्ट करा था, वो आज के डेट में हमारे वेन्यू में मैनेजर है। तो आप खुद सोच रहे हो भाई 2 साल के अंदर बंदा बेसिक से लेके मैनेजर बन जा रहा है। तो इस फील्ड में ग्रोथ हद से ज़्यादा ही है। और पैसे की बात करूँ, हॉस्पिटैलिटी इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग इंडस्ट्री ऑल ओवर द ऑस्ट्रेलिया, और इसकी डिमांड कभी ख़त्म होगी नहीं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में इतने ज़्यादा वेन्यूज़ है भाई, छोटे छोटे से लेके बड़े बड़े नाइट क्लब तक। विद इन आपके 5 किलोमीटर के अंदर आपको 10-20 से ज़्यादा वेन्यू मिल जाएंगे। तो जॉब की डिमांड कभी ख़त्म नहीं होगी अगर आप अपना कोर्स ख़त्म करते हैं। तो भाई इस फील्ड में जरूर घुसना, कॉस्ट पैसा बहुत ज़्यादा, और इसमें आपको अलग से ज़्यादा कोई कोर्स वोर्स करने की नीड नहीं है, बहुत ईजी जॉब मिल जाती है। और एक स्पेशल पॉइंट जो बोनस पॉइंट, फॉर एग्जांपल भाई जो लोग अपना कोर्स करने ही आ रहे हैं यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी का या फिर होटल मैनेजमेंट का, उनके लिए तो भाई बोनस पॉइंट है। जैसे ही आप अपना कोर्स खत्म करते हो, आपको अपनी फील्ड में जॉब मिलना बहुत आसान हो जाएगा, ना कि और, क्योंकि और फील्ड में बंदों को भाई प्रॉपर इंटरव्यूज देने जाने पड़ते हैं, बहुत कुछ करना पड़ता है। इस फील्ड में आपको इतने ज़्यादा लोचे नहीं होते। आपका इंटरव्यू बहुत नाम का इंटरव्यू होता है, काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन होता है। तो इसको याद रखना, और जब भी आप अगर इस फील्ड में आ रहे हैं तो भाई इस जॉब में घुस जाना। तो गाइस एज यूजुअल हमारा टॉप 3 काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। तो नंबर 3 पे आती है हमारी रजिस्टर्ड नर्सेज, ठीक है। तो आई नो आपने काफ़ी लोगों को तो सुना भी होगा कि नर्सिंग काफ़ी इन डिमांड रहता है ऑस्ट्रेलिया में। तो हम ये वेरीफाई कर देते हैं कि भाई नर्सेज का बहुत ज़्यादा हाई डिमांड और बहुत वैल्यू की जाती है। इसकी स्टार्ट हुई थी कोविड में एक्चुअली नर्सेज एंड डॉक्टर ने काफ़ी प्रोटेस्ट किया था कि हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है, वी आर नॉट गेटिंग पेड इनफ, और हमारे पास शॉर्टेजेस होने वाले इन द फ्यूचर को। कोविड ऐसा तो है नहीं कि 1 साल में चला गया था। तो उस चीज़ को नज़र रखते हुए जो भी इनका बजट आता है हर साल, उसमें सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ द चंक जो बजट होता है आफ्टर एजुकेशन जाता है हेल्थ केयर को। और हेल्थ केयर में भी डॉक्टर से देयर आर सर्टन सिनेरियो जिसमें डॉक्टर से ज़्यादा इज्जत दी जाती है नर्सेज को, ठीक है। तो नर्सेज में ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, बिकॉज यू कैन स्टार्ट फ्रॉम अ क्लिनिक, देन आप एक हॉस्पिटल में जा सकते हो, देन किसी के अंडर, एक सर्जन के अंडर काम कर सकते हो, एंड देयर इज़ नो स्टॉपिंग टू दैट। तो भाई इसमें हम 2 साइड्स की बात करते हैं। पहला जो डिसएडवांटेज एक जो नर्सिंग में मुझे लगता है पर्सनली वो ये है कि एक बार आप नर्सिंग में घुस गए, ठीक है, तो आप अपनी स्ट्रीम बाद में चूज नहीं कर सकते। मतलब आप एक नर्सिंग के पाथ पे हो तो यू हैव टू एंड अप एज अ नर्स, ठीक है। अब इस डिसएडवांटेज का इतना खूबसूरत एडवांटेज ये है कि लोगों को यूनी में रहते रहते ही उनको ना इंटर्नशिप लग जाती है। तो हमारे क्लब में भी काफ़ी लड़कियां थी जो स्टार्ट की थी, उन्होंने मेन जॉब की तरह स्टार्ट किया, बट जैसे उनकी फुल टाइम जॉब लगी नर्सिंग में, लेफ्ट इट, और उसमें पैसा इतना ज़्यादा था कि उनको सेकेंड जॉब की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। एंड अनदर मिसकंसेप्शन जो काफ़ी लोगों को होता है कि नर्सिंग सिर्फ लड़कियों के लिए होता है, ऐसा यहाँ पे तो देखो बिल्कुल नहीं है। हमने पर्सनली लड़कों को ज़्यादा नर्सिंग करते हुए देखा है इंस्टेड ऑफ गर्ल्स, ठीक है। तो दिस इज़ वन जॉब जिसमें आपका करियर काफ़ी ब्राइट हो सकता है, ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो सकती है, डिपेंड्स कहाँ आप स्टार्ट कर रहे हो, कहाँ आप एंड अप करते हो। एंड अल्टीमेटली देखो पैसा तो बहुत ज़्यादा है इसमें। तो मतलब अगर रफली बताऊँ तो $1500 से लेकर $2200 पर वीक आप कमा सकते हो सिर्फ इंटर्नशिप टाइप्स पे। जब आप अपना खुद का क्लिनिक अगर खोल लेते हो या आप हॉस्पिटल में काम करना स्टार्ट करते हो, देन यू ऑब्वियसली अर्न मोर। सो दिस इज अ गुड प्रोफेशन टू कीप अप। भाई बात करते हैं आप सेकंड नंबर के प्रोफेशन की, मगर मैं उसको आगे बढ़ने से पहले एक सैड म्यूजिक अगर तुम बैकग्राउंड में डाल दो तो वो मैं एडिट कर दूंगा, आप चाहें तो चालू कर सकते हैं। ये एक ऐसा प्रोफेशन है कि जो हमारे लाइक इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका तक हो गया, वहाँ पे भाई इस प्रोफेशन को इतनी इज्जत नहीं दे पाते, ना दी जाती नहीं है। और बल्कि ये वो लोग हैं जो न्यू जनरेशन को लीड अप करो, तो न्यू जनरेशन के पीछे सबसे बड़ा हाथ इन लोगों का ही होता है, और वो है भाई टीचिंग का प्रोफेशन। सैड, अरे आंसू देख पा रहा हूँ मैं तुम्हारे। सैड न्यूज़ तो तभी मैंने गॉगल्स पहने ताकि मेरे आंसू टपके ना। तो भाई टीचिंग का प्रोफेशन, इनफैक्ट इंडिया में तो भाई बंदे प्रोफेसर तक के लेवल के बंदे बिना इतना अच्छा नहीं कमा पाते। मगर यहीं अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ, यहाँ की ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट इन मामलों में बहुत अच्छी है, जो लिटरली जो इन्हें पता कि ये हमारी नेक्स्ट जनरेशन को आगे बढ़ाने वाले हैं, तो उसको ये बहुत ज़्यादा वो देते हैं प्रायोरिटी, और उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा टॉप नॉच पे रखते हैं।
अब आपकी सैलरी ये नहीं बोलो कि सबकी भाई सेम लेवल पे आती है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक चाइल्ड प्री नर्सरी वालों बंदों को पढ़ा रहे हो, उसकी आपकी वेज डिफरेंट कर सकती है, और अगर वही आप सेम टाइम पे हाई स्कूल के बंदों को पढ़ा रहे हो, वहाँ पे आपकी सैलरी डिफरेंट कर सकती है। मगर जो भी सैलरी होगी रेस्ट ऑफ द लोग से काफ़ी ज़्यादा होगी और आपको काफ़ी अच्छी लाइफस्टाइल मिल जाएगी। मान लो कि आप PhD कर लो, आपने थोड़ा इन्वेस्टमेंट डाल दो, इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत रहेगी, मगर अगर आप किसी यूनी के प्रोफेसर बन जाते हो तो भाई उसमें इतना ज़्यादा रिटर्न है कि आप हिसाब नहीं लगा सकते। हमारे जितने भी टीचर्स आते थे सबके पास एक से एक बढ़िया गाड़ी होती थी, और सबके कॉन्टैक्ट्स भी बड़े से बड़ी इंडस्ट्रीज़ में घुसे रहते थे। हमें खुद बताते कि मेरे तो इस कॉन्टैक्ट में इस फील्ड में ऐसे ऐसे कॉन्टैक्ट हैं, तो हम खुद सोचते भाई कितना पैसा कमा रहे होंगे। हम सोचते थे उनसे बात कॉन्टैक्ट बना के रखा जाए। और इस फील्ड का भाई एक और एडवांटेज है, इसमें ना कोई एज लिमिट नहीं है। बंदे हमने यंग से यंग प्रोफेसर भी देखे। हमारे खुद एक प्रोफेसर थे जिसकी एज शायद 26 या 27 थी। क्लास से बैठ के वो हमारे साथ टाइम पास करने के लिए गिटार बजाता था और अपनी फुटबॉल टीम का प्रॉपर चार्ट दिखाता कि भाई मेरी टीम नंबर 1 पे चल रही है। हम कहते यार ये तो बहुत कूल है। फिर ऑन द सेकंड हमने एक 65 ईयर के प्रोफेसर भी देखे हुए हैं जो हमें सुला देते थे क्लास में, मगर रिस्पेक्ट टू डैट भाई 65 की उम्र पे भी आके वो काम कर रहे हैं और अच्छा पैसा कमा रहे हैं। और इसके बावजूद भी फॉर एग्जांपल आप ये 65 के बाद भी रिटायर हो जाते हो तो भाई जो भी आपको पैसे आ रहे होते हैं वो भी मैं बताना चाह ही नहीं रहा। अरे मैं बताना चाह ही नहीं रहा कि भाई पैसे भी बहुत आते हैं। आप डर जाओगे देख के। तो ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें भाई लड़का हो या लड़की प्लीज घुसें, बहुत पैसा है, बहुत स्कोप है। और हमें पता है कि इंडिया में बहुत सारे स्पेशली लड़कियों के अंदर वो रहता है क्या बोलते हैं जज्बा कि मेरे को टीचर बनना है। बट मैं अपने लड़कों जो भी आ रहे हैं भाई टीचिंग में घुस जाओ, बहुत पैसा है। अगर आपको लगता है कि दूसरों को आप सिखा सकते हो, ग्रीन फ्लैग है, ग्रीन फ्लैग है हमारी तरफ से बहुत बड़ी हाँ है। तो गाइज अब जो मैं बात करने वाला हूँ नंबर 1 प्रोफेशन के बारे में, वो एक ऐसा टॉपिक है, वो एक ऐसी फील्ड है जो पिछले 2 साल में इतने ज़्यादा हॉट टॉपिक बनी हुई है। मे भी बहुत लोगों ने डिस्कस भी करा होगा। जितने भी मेरे को यहाँ पे लोग मिलते भी वो भी यही बोलते हैं कि भाई मैं आया किसी दूसरे कोर्स के लिए था बट मैंने 6 महीने बाद इस कोर्स में घुस गया हूँ। क्योंकि के रीज़न बताऊंगा। बट मैं पहले टॉपिक के बारे में बता दूँ कि कौन से प्रोफेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। वो है कम्युनिटी सर्विसेज। ड्रम रोल। अब आप लोग के आधे माइंड में तैयार हो कि भाई कम्युनिटी सर्विस होता क्या है। तो ये बेसिकली होता है भाई हेल्प ऑफ डिसेबल्ड पीपल या फिर ओल्ड केयर पीपल। कुछ कि यहाँ के भाई बहुत सारे ऐसे होते हैं कि भाई बुढ़े लोग रह रहे होते हैं अकेले, उनको बस एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए होती है या फिजिकल सपोर्ट चाहिए होता है छोटे छोटे काम डेली लाइफस्टाइल के कामों के लिए। तो उसके लिए कंपनीज वाले प्रॉपर एक बंदा हायर करते हैं जो तुम्हें भेजते हैं वहाँ पे और उस बंदे की देखभाल करने के लिए। अब वो देखभाल भाई क्लाइंट टू क्लाइंट डिपेंड कर सकता है। कुछ क्लाइंट होते हैं जो प्रॉपर फिजिकल कंडीशन उनकी ठीक है, बस उनको आलसी से होते हैं, तुम उनको फ्रूट काट के दे दो या नॉर्मल काम करके दे दो, वो काम भी आ सकता है। मगर वर्स्ट से वर्स्ट के सिनेरियो में भी तुम्हें ऐसा क्लाइंट मिल सकता है कि भाई जिसको चल फिर नहीं सकता तो तुम्हें उसकी हेल्प करनी पड़ेगी। तो ये तो भाई क्लाइंट टू क्लाइंट डिपेंड करता है और आपकी किस्मत टू किस्मत डिपेंड करता है। अब मैं इसका एक रियल एग्जांपल दूँ तो मेरा एक फ्रेंड था जिसने कोर्स कोर्स करने के बाद उसने इंटर्नशिप डायरेक्ट उसकी कंपनी में लगी थी। उसका काम इतना ईजी था, वो सैटरडे को 5 से शाम को 5 से लेकर सुबह के 5 तक की शिफ्ट करता था 12 घंटे की। अब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में कि भाई ऑस्ट्रेलिया वाले लोग बिटवीन 5 to 8 के बीच में अपना डिनर कर लेते हैं। हमारे इंडियन या देसी लोग की तरह नहीं भाई 8 बजे के बाद वो डिनर सोचना स्टार्ट करते हैं। 10 बजे तो लोग घर पे आते हैं। तो भाई वो इतने टाइम पे डिनर कर लेते हैं और मैक्स टू मैक्स 8 या मे बी 9 या 10 के टाइम पे होते हैं बेड पे। तो उसको कुछ नहीं करना होता था, 2 या 3 घंटे उसके साथ बैठा, बात करी, रिलैक्स करे, अपना फ़ोन में चलाया। 10 बजे के बाद वो बंदा सो जाता था और मेरा दोस्त भी सो जाता था। उसको उस काम करने के लिए सोने के लिए भाई $70 पर आवर मिल रहे थे। शोर हो गया, लोग सुन नहीं पाए। कितने पैसे की बात हुई है? $70 पर आवर। अब हिसाब लगा लो भाई बंदे ने 12 घंटे की शिफ्ट करी है, $70 तो मतलब कुछ मोटा $800 एक दिन में कमा रहा है वो। इतने बंदे तो भाई क्या बोलूँ मैं, बंदे हफ्ते दिन में तो हम भी नहीं कमा पाते। तो इस फील्ड का आप हिसाब लगा लो कितना ज़्यादा पैसा है। अब इसके 2 बहुत मेजर बेनिफिट आता हूँ कि भाई बंदे क्यों घुस रहे हैं। पैसा तो है एक बहुत बड़ा फैक्टर। सबसे बड़ा फैक्टर ये रहता है कि भाई इसका कोर्स 2 साल के अंदर ख़त्म होता है। कोर्स की पढ़ाई जो है बहुत ही ज़्यादा ईजी। अब जैसे रफली कंपैरिजन करूँ, जैसे हम मास्टर्स कर रहे हैं, हमें इतना दिमाग लगाना पड़ रहा है कि असाइनमेंट में इन लोगों को बस इतना दिमाग लगाना पड़ता है। बहुत ईजी असाइनमेंट होता है, एक पेपर या 2 पेपर के इनके असाइनमेंट होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। इनको बस मेन अपने एक चीज़ पे ध्यान रखनी होती है, वो होती है अटेंडेंस। सेकंड चीज़ मैं बात करूँ फीस की, फीस भाई लिटरली आधे से भी कम की फीस देते हैं जितने हम दे रहे होते हैं। जितने हमारे 2 यूनिट की फीस होती है उतनी इनकी पूरे 1 सेमेस्टर की फीस हो जाती है। तो आप हिसाब लगा लो कि भाई कम पैसा है, जल्दी कोर्स खत्म हो रहा है और PR का स्कोप बहुत ही ज़्यादा है। तो क्यों नहीं घुसेंगे बंदे। अब आपके माइंड में यार हो गया यार बंदे इतने सारे घुस रहे हैं तो डिमांड कम हो रही होगी। नहीं, ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन ने प्रॉपर
प्रॉपर अपना एनालिसिस करने के बाद काउंटडाउन निकाला कि नेक्स्ट के 3 या 4 साल तक अंदर इन्हें कुछ रफली 4.5 लाख लोग इसी पर्टिकुलर फील्ड में चाहिए जॉब के लिए। तो भाई हिसाब लगा लो कि भाई कितने ही ज़्यादा जॉब की डिमांड है नेक्स्ट के 3-4 साल तक। तो अगर आप अगले साल भी आते हो या फिर इस जुलाई के इनटेक में भी आते हो, 2 साल खत्म करने के बावजूद भी आपका PR हो जाएगा। ये टॉपिक बोलने के बाद मेरे को ना खुद अपने डिसीजन वो हो रहा है कि क्या हमने सही करियर चूज करा है। अरे बिल्कुल। तो ये था भाई आज का टॉपिक। आई होप आपको ये जो मैंने टॉपिक बताया पूरा ढंग से समझ आ गया हो। बहुत डाउट हो तो आप चाहें तो आप हमेशा की तरह कमेंट कर देना या फिर कमेंट सेक्शन में आग लगा देना, हम बुझा देंगे। तो ये थे हमारे टॉप 7 हाई डिमांड जॉब जो इसी साल नहीं नेक्स्ट के 3-4 साल तक डिमांड में रहेंगे। आई होप कि आपने सारे टॉपिक ढंग से देख लिए हों। दोबारा देखना नहीं समझ आए और जो अगर क्वेश्चन रह गया हो तो भाई कमेंट कर देना या फिर हमें इंस्टाग्राम पे DM कर देना। जय हिंद। जय हिंद।